हेलो स्टूडेंट्स, एसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। चैप्टर आपका है फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। आर्यस अग्रवाल में 7 एक्सरसाइज, शायद डी है, 7 का डी। और ज़्यादा यही एक्सरसाइज आपको मिलेगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपको 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा। फैक्टराइजेशन यही पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन हम एक लेते हैं, x² + 5x + 6। इसमें देखो करना क्या होता है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मेरे कैमरा पर देखिए, वहाँ पर मोबाइल पे, इधर देखिए ध्यान से। इसमें हमको करना क्या होता है कि पहले वाले टर्म से, और ये इसमें 3 टर्म है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले वाले टर्म और तीसरे टर्म में आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर x², तो हो जाएगा मेरा कितना, 6x²। इसको साइड में मल्टीप्लाई करके लिख लो। अब आपको करना क्या है कि इस बीच वाले टर्म को ऐसे 2 भागों में बांटना है। बीच वाले टर्म को 2 भागों में बांटो। इन दोनों भागों को अगर मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाना चाहिए 6x²। और दोनों को अगर प्लस करो या माइनस करो तो ये कहते हैं 5x का 5x ही रहना चाहिए। इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बीच वाले जो भी करना है बीच वाले टर्म के साथ हमको करना है, पहले वाले और तीसरे टर्म से कुछ नहीं मतलब है। तो अब बताओ ऐसा कौन सा डिजिट है कि दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए, और जोड़े घटाए तो 5x आ जाए। तो मेरे पास है वो डिजिट 3x और 2x। अगर 3x और 2x को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा मेरा 6x²। और अगर 3x + 2x करते हैं तो हो जाएगा 5x, जोड़ेंगे तो मेरे पास वो डिजिट है 3x और 2x। इसको आप उतार दीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, x²। इसको भी आप उतार दीजिए, +6 उतार दीजिए, यहाँ प्लस से प्लस दे दीजिए। अब इसके जगह पर हम लोग 5x नहीं लिखेंगे बल्कि 3x और +2x लिखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक उम्मीद है मुझे। यस सर। 4 टर्म हो गया। अब 4 हमको क्या करना है ना, पहले 3 टर्म को बना लेना है 4 टर्म। अब 4 टर्म बनाने के बाद 2-2 टर्म का हम लोग पेयर लगाएंगे। अब यहाँ से पेयर लगाते हैं, पेयर लगाकर देखेंगे दोनों टर्म में कौन कौन कॉमन है। जो कॉमन होगा उसको बाहर कर देंगे। इसका पिछला एक्सरसाइज में मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक ना। यहाँ पर x दोनों में कॉमन में रहा है ना, एक x बाहर निकाल दिए। यहाँ बच गया मेरा एगो x, 2 x था तो 1x। यहाँ से x निकला तो क्या बचा, 3। यहाँ प्लस। अब इसका भी दोनों टर्म का हम लोग कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में 2 मिल रहा है, 2 निकाल दिए। और यहाँ बच गया मेरा x, और यहाँ मेरा देखो 6 है, तो 6 का होता है 2, 3 या 6। तो यहाँ से हम लोग 2 निकाल दिए हैं, तो बचा क्या मेरा, 3 बचा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका पहला टर्म, दोनों में ब्रैकेट अगर आपका सेम है, अगर आपका दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि एक बाहर वाले को, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख देंगे x + 2, और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लोग लिख देंगे x + 3। यही हमारा आंसर है। आया समझ में। एक एग्जाम्पल और हम आप लोग को दे देते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का एग्जाम्पल दूसरा देंगे। क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए 5x² + 22x + 24। अब देखो सबसे पहला काम हमको क्या करना है बता दीजिए। पहले वाले टर्म को तीसरे वाले टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले वाले टर्म को इस पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो तीसरे वाले टर्म से। अब मल्टीप्लाई करके अपने दिमाग में रख लीजिए, या बाइक कहीं साइड में लिख दीजिए अपना। तो देखिए 24 5 जाए, यानी 24 5 होता है 120। क्या होता है, 120। अब देखो तुमको मल्टीप्लाई करने पर लाना है 120। इन दोनों, इसके जगह पर हमको ऐसे 2 भाग में कोई डिजिट बांटना है, 2 डिजिट लिखना है कि दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो मेरा 120 आ जाए, और दोनों डिजिट को जोड़े अब तो 22x आ जाए, और नहीं तो घटाए भी तो दोनों को 22x आ जाए। इसके 2 कंडीशन हमको पूरा करना है, एक मल्टीप्लाई वाला, एक प्लस माइनस वाला, दोनों में से कोई। देखो
छोटा आपको मल्टीप्लाई करने पर लाना था, मान लो 30, 20, 40, 20, 25, तो आप आराम से ला दोगे। अब बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करने पर हमको लाना है 120, तब तुम कहोगे सर इतना हमको टेबल याद ही नहीं, किसके टेबल में 120 होता है। तो आप क्या करोगे, जब बड़ा बड़ा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, बड़ा बड़ा डिजिट लाना होगा, तो आप क्या कीजिएगा ना कि 120 का आराम से यहाँ पर फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर निकालिएगा। सबसे आसान तरीका ये, बड़ा बड़ा कीजिए, 120 का प्राइम फैक्टर निकालिए, छोटा से घटाइए, फिर आपका हो जाएगा 30, फिर आपका हो जाएगा 15, फिर आपका हो जाएगा 5। देखो ये सबसे जादुई तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है। कितना भी बड़ा होगा ना, तो आपको जैसे हम बोले यहाँ पर 2 अंक लाना है, इसी में से आपका दोनों अंक होगा, इसी में से देखिए ये 2 2 2 3 5, इसी 5 को 1 2 3 4 5 में से पांचों अंक में से आप घुमा फिरा के कुछ भी कीजिएगा तो आपका 120 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 तो आपका आ जाएगा। अब इसी में से जोड़ घटा के जोड़िए, किसी को घटाइए, आपका 22 आ जाएगा। देख लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, बोलिए 4 5 जा 20। ऐसे कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12। बच्चा मेरा कौन सा डिजिट, अब कौन कौन बच्चा बता दो, 2 और 5। इधर मेरा हो गया 12, ध्यान दीजिएगा, ये 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12, ये 12 हो गया 12x। इसके बाद 5 और 2 मिलके 10, 5 2 जा 10x, और दोनों को जोड़ो तो 22 आ गया ना, बोलो है कि नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके जगह पर हम लोग यहीं पर यूज करेंगे, अब वही डिजिट लिखेंगे। तो इसको बोले ना पहले टर्म को तीसरे टर्म से कोई मतलब नहीं, उसको जो कहते हो उतार देना है। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 5x²। चलिए 2 अंक मेरे पास है, एक 10x है और एक 12x है, तो हम लोग पहले लिख देते हैं 10x प्लस 12x। इसके जगह पर 22, इसको कुछ नहीं करना है, 24 का 24 उतार देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरा 3 टर्म का 4 टर्म बन गया, पहले 3 टर्म वाले को 4 टर्म बना लेना है, ठीक है ना। 4 टर्म बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 टर्म का पेयर लगाएंगे, और 2 टर्म का पेयर लगाने के बाद दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, जो कॉमन होगा निकाल देंगे। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, पहले 5 निकालो बाहर, ये बहुत रुपया है, दोनों में घूम रहा है, इसको निकालो बाहर पहले। यहाँ पर x देखो, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x कितना बार है, एक बार x यहाँ पर लगाएंगे, बस एक बार। यहाँ से देखो मेरा 5 निकल गया, खत्म, हटाओ भागो यहाँ से। यहाँ x² 2 x है, एक को निकल गया, एक x बचा प्लस, यहाँ पर 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 5 निकाल दिए, क्या बचा 2, यहाँ डाल दिए 2 प्लस। अब देखो दोनों में मल्टीप्लाई है मेरा 12, देखो दोनों में 12 कॉमन है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दोनों में 12 भी कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है। देखो 2 6 जा 12, 2 12 जा, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 3 3 भी कॉमन है, दोनों में 4 4 भी कॉमन है, दोनों में 6 6 भी कॉमन है, और दोनों में 12 12 भी कॉमन है। तो हम आप लोग बताए थे कि जब भी कॉमन निकालना होता है तो बड़ा डिजिट निकाल रहे हैं, तो हम लोग को निकालेंगे 12, सबसे बड़ा वाला। यहाँ पर बड़ा हमेशा देखो 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 6 6 भी है, और 12 12 भी है, तो हम लोग 12 वाला कॉमन निकालेंगे। यहाँ निकाल दिए 12, और यहाँ बच गया मेरा कितना x, और 12 2 जा होता है, 12 निकल गया तो 2। देखिए मेरा ब्रैकेट वाला सेम आया कि नहीं, देख लीजिए आप लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए बोलो या जोर से बोलो, आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार बाहर वाले डिजिट को लिखेंगे, हम पहले ही बोल दिया आपको, तो बाहर कौन कौन है, घर के बाहर बेचारा उसको घुसाओ, ठंडा का मौसम आ गया है, 5x प्लस कितना 12, और इसके बाद डालेंगे अंदर वाला कितना x प्लस 2, यही बाबू आपका आंसर हुआ। ये तो मेरा सारा प्लस वाला है, एक बार आपको माइनस वाला भी बता दे रहे हैं, ठीक है, नोट लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग चलेंगे माइनस वाले के लिए, ठीक ना, माइनस वाले के लिए हम लोग चलेंगे, ठीक ना। माइनस वाले में आपको फैक्टराइजेशन जब पढ़ना होगा तो पहले साइन प्लस माइनस साइन का रूल आपको थोड़ा जान लेना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, गोबतार का क्या बता रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले ध्यान से देख लीजिए, अगर माइनस लगातार 2 बार है, जैसे मान लो यहाँ पर -5 और -10, ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग बार बार पढ़े होंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस जानते हो कब होता है, माइनस माइनस प्लस तब होता है जब बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो जब मल्टीप्लाई करना होता है ना दोनों डिजिट को, तब प्लस होगा। और केवल माइनस माइनस दोनों को जोड़ना है तो आपका माइनस ही रहेगा। देखो माइनस मीन्स होता है कर्ज, माइनस मीन्स कर्ज, किसी से कर्जा लिए है, तो यहाँ पर देखो 5 रुपया कर्ज ले लिए, और फिर आपको 10 रुपया कर्ज, देखो माइनस में है ना, तो 5 रुपया कर्ज 10 रुपया कर्ज, कितना कर्ज हो जाएगा 15 रुपया कर्ज हो जाएगा। कर्ज होगा तो माइनस का माइनस रहेगा बाबू,
तो आप इन दोनों की जगह पर माइनस ही लिखिएगा और इन दोनों को खाली जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो माइनस माइनस ऐड करोगे तो माइनस ही रहेगा, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। देखो कैसे, -2 और -3, अब यहाँ देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया ना, तो अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस हो गया और 2 3 हो गया 6, लेकिन हम लोग प्लस पहले लिखते होते नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस माइनस दोनों को जोड़ना होगा तो माइनस ही रहेगा, अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करना होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट। यही नहीं समझ में आता है, बहुत सारा बच्चों को समझ नहीं आता है, साइन नहीं समझ में आता है, मैथ फाइनेंशियल देता है। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा देखो क्या होता है, मान लो अगर माइनस प्लस दोनों है, इस कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर -8 और प्लस यहाँ पर 4 है बराबर। तो देखो माइनस प्लस जब दोनों होगा ना, तो आप देख लीजिएगा कि पहले डिजिट कौन सा बड़ा है, कौन सा अंक बड़ा है। पहले 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है, बताइए। 8 बड़ा है, तो बड़ा वाला डिजिट का साइन लिख देना है पहले। बड़ा वाला डिजिट का साइन है माइनस, तुम यहाँ आओ जी, इधर आ जाओ, यहाँ उठा के लाके उसको रख दिया यहाँ पर। जो बड़ा होगा उसका साइन को उठा के लाएंगे, टांग के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बड़ा वाला में से छोटका वाला को घटा देंगे, बड़का वाला में से छोटका वाला को क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4। एक एग्जाम्पल आया, दूसरा और देख लीजिए, -6 है प्लस यहाँ पर आपका 4 है। कौन बड़ा है, 6 बड़ा है कि 4? 6 बड़ा है, तो 6 का साइन क्या है, माइनस को टांग के लाओ यहाँ पर, 6 में से 4 को क्या कर दो, 2। जब जो अंक बड़ा होगा उसका साइन को, यहाँ पर तो सब माइनस माइनस बड़ा था, प्लस वाले को भी देख लो आप लोग। ठीक है ना। अब यहाँ मान लो दे दिए, यहाँ दे दिए हम 10 -10, यहाँ दे दिए +12। अब देखिए अब कौन बड़ा है, 10 की 12 बड़ा है, तो 12 का साइन क्या है, प्लस लाइए यहाँ पर रखिए। इसके बाद 12 में से 10 घटाएंगे, है ना, 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, +2। तो प्लस हम लोग लिखते होते नहीं है। तो ये साइन आपको जानना पहले जरूरी है, तब फैक्टराइजेशन आप लोग बनाएगा माइनस वाले के लिए। ठीक है ना। अब देखिए इसका अब एग्जाम्पल क्यों चलते हैं हम लोग, यहाँ पर बताते हैं। इसको सब लोग आप लोग जाके नोट कर लीजिएगा, सब कुछ चेक करेंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका चलेगा 1 सप्ताह फैक्टराइजेशन बढ़िया से एकदम पूरा रटवा देंगे। क्वेश्चन आपका मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, x² -21x -10x, x² -10x, यहाँ हो गया आपको 21। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम मेरा रूल क्या है, पहले फैक्टराइजेशन बनाते हैं तो बड़ा छोटा रूल नहीं, पहले वाले टर्म को तीसरे वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपका x² है, यहाँ पर 21, तो हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई करने पर 21x²। हम आपको बताए हैं कि अब तुमको ये डिजिट खोजना है ना, दो ये 2 अंक कहाँ से लोग लाए सर, याद नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा 10 तक पढ़े याद है, तो कहाँ से लाएंगे उतना बड़ा बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 है ना, जितना मल्टीप्लाई करने पा रहा है उसका तुम प्राइम फैक्टर निकाल लो ऐसे बस, 7 3 जा 2 अंक है बस, ये 2 अंक टेबल में आता है 21 बस, यही दोनों अंक है, दूसरा अंक है ही नहीं है। तो हम लोग क्या रखेंगे, एगो 7 रखेंगे, एगो 3 रखेंगे, दोनों रखेंगे। हाँ, लेकिन दोनों रखेंगे तो किसका साइन क्या रखेंगे ये ध्यान देना होगा। यहाँ उतार देते हैं हम लोग, मान लो x, यहाँ पर उतार दिए हम लोग x²। अब देखो दोनों को माइनस रखना होगा हमको, अगर रखते हैं -7x और -3x। अब देखो -7x और -3x, हम पहला रूल बताया अभी, तो दोनों माइनस माइनस को जोड़ना होता है तो साइन माइनस रह जाएगा, तो -7x और -3x हो जाएगा माइनस कितना 10x हो जाएगा। अब प्लस 21 का 21 को आप लोग उतार दीजिएगा। अब मेरा 3 टर्म जो है, कौ टर्म बन गया, 1 2 3 4 टर्म बन गया, 4 टर्म बन गया। तो 2 टर्म में इसको बांट दीजिए। अब बांट कर फिर फुट डालो, तब शासन करो, पहले दोनों को फुट डाल दो, अलग अलग कर दो, है ना। इसके बाद शासन करना है, यहाँ पर बनाना मैथ अपना। x कॉमन निकाल देंगे, यहाँ बचेगा मेरा कितना x, यहाँ क्या बचेगा 7। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है, अब ब्रैकेट निकालिए, ब्रैकेट में से छाटिए कौन मिल रहा है 3। अब यहाँ पर बचा क्या x, ले यहाँ तक काम गड़बड़ा दिया सर, आप तो बताएं कि पहला ब्रैकेट वाला में सेम होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग लिख रहे हो, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर प्लस का प्लस, 3 7 जा होता है 21, तो 3 तो निकाल दिए 7। आप बोले हैं कि ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो ब्रैकेट में साइन गड़बड़ा दिया, काम हम लोग उलझा कर रख दिया। क्या करेंगे, उलझाया नहीं है, आप अपने से उलझ गए हो। देखो यहाँ पर माइनस रखोगे आप लोग, क्योंकि तो ये माइनसवा मिलता है ना, तो प्लसवा बनता है। ठीक है, माइनस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। यहाँ पर हम लोग माइनस रखेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं, आंख बंद करके यहाँ तक लिख दिया तुम, यहाँ तक लिख दियो ना, तो आंख बंद करके उठा के रख दो,
इससे मतलब ही नहीं है। अभी कॉमन निकालो दोनों में से, कॉमन निकाल के यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक कर जाएगा ना। अब ये पहलका ब्रैकेट है ना, पहलका ब्रैकेट वाले को सबको ला के यहाँ पर डालो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एगो बाहर वाले को लिखेंगे, बाहर वाली कौन, बाहर वाला सॉरी बाहर वाली नहीं, बाहर वाला एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3, एक हो जाएगा एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर वाला 2 का है ना, एक ही बार लिखेंगे एक्स माइनस 7, ये आपका होगा माइनस वाला। चलिए बाबू अगला आपका क्वेश्चन आएगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहाँ आएगा माइनस 24, 5x आएगा, सॉरी यहाँ पर 5x। अब देखिए ध्यान से, पहला मेरा रूल है पहले वाले तीसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। आप आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने में तो टेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 24, आप देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या मेरा आएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस 24 है, ध्यान दीजिएगा माइनस 24 एक्स से करोगे मल्टीप्लाई तो आपका आएगा माइनस 24 एक्स स्क्वायर, माइनस में लाना है। ध्यान दीजिए ये इसमें लड़का ये पूरा फैक्टराइजेशन है ना 7.d जो है, इस 7.d में सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन ये करता है। अब देखिए कैसे करेगा सर, कैसे करेगा, वही तो है, वो नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल अलग है लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा। मल्टीप्लाई करने पर हमको लाना है 24x स्क्वायर, 24x स्क्वायर नहीं माइनस 24x स्क्वायर, देखिए माइनस है तो माइनस 24 से और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24x स्क्वायर। अब देखो करना क्या है इसमें, अब तुम देखो कि माइनस 24 किसके किसके टेबल में आता है। तो पहले आता है 12 टू जा, पहले चेक कर लो 12 टू जा आता है, चलो भाई 6 4 जा भी आता है 24, इसके बाद 8 3 जा भी आता है, ठीक है 4 3 जा 12, 4 3 इतना ही, ठीक है इतना ही है ना, अब तो है नहीं कोई, आएगा 24 बन जाएगा, 24 बन जाएगा। अब तुमको सब इसमें 4 गो है जिसमें आपको 24 मल्टीप्लाई करने पाएगा, इतना करने मल्टीप्लाई करने पर आपको लाना है, लेकिन सब आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, हमको लाना है माइनस में लाना है 24, अब माइनस में लाना है। और ये भी ध्यान देना है कि दोनों अंक को जोड़े जाए घटाएं तो ये माइनस 5x भी आ जाए, इतना भी आपको आना चाहिए। तो देखो हम लेते हैं 12 दूनी 24, चलो 12 टीचर 24 ले लिए ना, अब 12 में से 2 घटाओगे तो 10 आ जाएगा, काम घबरा देगा, वहां पर हमको लाना है माइनस 5x लाना है। चलिए अगर जोड़ते भी हो 12 2 तो 14 आ जाएगा, इसको कैंसिल करो, ये नहीं लेंगे हम लोग। इसको देखो ये भी 6 4 24 तो आ जा रहा है, अगर 6 और 4 को जोड़ो तो 6 4 10 आ जाएगा, काम घबरा जाएगा। और 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, इसको भी हटाओ, ये भी नहीं है। अब 24 1 को करो, 24 और 1 को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा, ये भी नहीं है। और 24 में से 1 घटाओगे तो 23 आ जाएगा, ये भी नहीं है। एक मेरे पास ऑप्शन बच गया बस 8 और 3, 8 3 जा करोगे अगर तो 24 तो आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है कि हमको माइनस 5x लाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक ना, तो माइनस में लाना है। देखो जब माइनस में लाना होगा ना यहाँ पर माइनस में, तो मेरे पास 2 अंक है तो बड़े वाले अंक को माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस लाना है तो बड़े वाले को माइनस और छोटे वाले को प्लस। क्या देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस 8x करते हैं, माइनस 8x और प्लस करते हैं 3x। मेरे पास 2 अंक था ना 8 और 3, तो मैं पहले ही बोला हूँ कि बड़े वाले को माइनस, तो माइनस 8x कर दीजिएगा, जो बचा 3 इसको प्लस कर दीजिएगा। यहाँ उतारिए आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा ये वाला जो बचा 24। इसको कुछ करो, क्या करेंगे यहाँ से बाबू, 4 टर्म मेरा हो गया, 2 टर्म इसको हम लोग बांट देंगे, ठीक है। 2 टर्म में बांटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, मेरा x मिल रहा है, x निकाल दिए, यहाँ क्या बचा x बचा, और यहाँ क्या बचेगा आपका केवल 8। आप प्लस इधर आ जाइए, इधर देखिए दोनों में क्या मिल रहा है आपका 3, यहाँ पर 3 है, 3 8 24, 3 कॉमन निकाल दिए। हम आप पहले ही बोले कि यहाँ तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ वाले को लाकर आप यहाँ उठा कर रख दीजिए, 1 से माइनस क्या हो जाएगा 8। अब आंसर हो जाएगा वो आपका बाहर वाला x प्लस 3 आए हो जाएगा अंदर वाला x माइनस 8। यही आपका फैक्टराइजेशन है। आपको 7 एक्सरसाइज डी जो है 7 का डी आपको बना कर लाना है, इससे बाहर आपका 7 डी में अब नहीं है, जितना आपको बताएं बस।